तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका अपने चैनल मैथ विद राजेश में वेलकम करते हैं। तो नेटवर्क इशू होने के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया, तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्डेड करके अपलोड कर रहा हूं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए हम लोग देर न करते हुए, अगर टारगेट आपका रखे हैं कि आपका 40/40 सही होना चाहिए रीजनिंग का, और तो रीजनिंग ये होगा। और मैं जैसे लेके चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आप उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये 46 से 50 तक ये नवोदय विद्यालय 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में आया था? आजमगढ़ क्षेत्र में आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हम लोग सामने 51 को नंबर करते हैं, और 51 नंबर कैसे करेंगे वो ध्यान देना है। देखिए इसमें आपको मैंने कहा है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो चैप्टर होता है उसमें एक सबसे अलग होता है और 3 एक जैसे होते हैं। देखिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये देखिए छोटे वाले बॉक्स के अंदर बिंदी रखा है, छोटे अंदर बॉक्स के अंदर बिंदी रखा है, छोटे वाले बॉक्स के अंदर देखो बिंदी रखा है, लेकिन इसमें से बाहर रख दिया है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बी बी। इसका बी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 51 का। 52 का देखते हैं स्टूडेंट। तो 52 में देखिए तो ये लाइन है, और लाइन की यहाँ बीचों बीच ना होकर एकदम साइड में क्या है, एक छोटी लाइन खींचा है, मतलब इनको मिलाने वाली लाइन खींचा है। देखो ये मिलाने वाली साइड में खींचा है, यहाँ मिलाने वाली साइड में खींचा है, बस देखो यहाँ बीचों बीच खींच दिया है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। इसको देखते हैं। देखिए इस साइज की जो लाइन है, इस साइज की लाइन है, ये है, सेम चित्र है, सेम लाइन है, पर ये छोटा है और सबसे अलग है, तो इसका मतलब सी इसका 53 का राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखें तो इसमें क्या है, 4 भुजाओं से बनी आकृति है, 4 भुजाओं से बनी आकृति है, 4 भुजाओं से अलग, इसमें 5 भुजाएं हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को अगर बने हम लोग देखें तो 55 नंबर। 55 में देखिए ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर में बंद आकृति है, यहाँ भी बंद आकृति है, यहाँ भी बंद आकृति है, बट ये खुली आकृति है, या दो ही रेखाएं इसमें है, तो खुली आकृति से इसका लॉजिकल है। इसका मतलब बी इसका सी इसका राइट हो जाएगा। 53 का सी आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 56 में, और 56 में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो क्या करेंगे? देखिए 56 का आंसर तो आप बता ही सकते हैं, और 56 को देखकर ही कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको आंसर आ गया होगा। देखिए 53 का क्या करेंगे? देखिए ये सभी क्या होते हैं, ये देखो एक ये है, तबला भी है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 56 का? आप तो बता सकते हैं, तुरंत आंसर बता सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये सब बजाया जाते हैं हाथों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, बट ये इसमें आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, या एक इसमें तरंग अपने से साउंड लगा होता है, स्पीकर लगा होता है, बट ये लोगों के द्वारा बजाए जाते हैं, मतलब ये हाथ से बजाए जाते हैं। तो ये डी इसका अलग हो जाएगा सबसे अच्छा। तो अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए सभी पक्षी हैं, सभी पक्षी हैं, बट ये चूहा है, सबसे अलग हो जाएगा, चूहा सबसे अलग हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्टूडेंट, तो ये हथौड़ा है, ये कील है, ये भी कील है, बट ये दरवाज़ा है। इनका प्रयोग करके, औजार के रूप में इनका प्रयोग करके दरवाज़ा को बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखते ही 50, हम लोग 60 देखते हैं। 60 भी क्वेश्चन ये कभी कभी रिपीट कर देता है। देखिए ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, बट इसमें सबसे अलग क्या हो जाना चाहिए? कमल हो जाना चाहिए, फूल। क्यों कमल हो जाएगा? क्योंकि ये पानी में होता है और सब वैसे मिट्टी में होते हैं, ये कीचड़ में होता है, कहने का मतलब पानी के अंदर होता है, तो यहाँ कमल फूल जो सबसे अलग हो जाएगा 60 में। ये क्वेश्चन की बात करूँ स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये लाइनिंग इसको पार नहीं कर रही, इसमें भी सही है, इसमें भी कही है, इसमें भी सही, लेकिन यहाँ देखो ये लाइनिंग इसको पार कर जा रही है, देखो यहाँ तक पहुँच गई है, इसका मतलब ये वाला सबसे अलग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें अलग हो जाएगा। 62 का हम लोग देखें स्टूडेंट, तो 62 देखें तो ये जो गोला है उसके एकदम बगल में ये खींचा है, एकदम जो गोला है उसके बगल में यहाँ है, ये गोला है उसके साइड में ही है, ये गोला है इसके साइड में, लेकिन सबसे अलग इसमें है क्योंकि इसको होना चाहिए था कहाँ? यहाँ होना चाहिए, मतलब इसके बगल में होना चाहिए ऐसे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा?
यहाँ कर दिया है, इसलिए अलग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये अलग एक जैसे, ये एक जैसे, ये एक जैसे, और ये जो लाइनिंग यहाँ खींच रहा है इसको यहाँ खींचना चाहिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़ते हैं 63 में। 63 में आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये पूरा पूरा फिगर कंप्लीट है। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं रहना कि ये अलग हो जाएगा। अब इसमें ढूंढना है आपको, इसमें ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है वो ध्यान देना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। तो देखिए सब में लाइनिंग ऐसे ऐसे बनाया बच्चों, ध्यान देना मेरी बात। सब में लाइनिंग ऐसे ऐसे खींचा है, ऐसे 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 ऐसे। देखिए तो मतलब इस जो ये वाला भाग है उसी की दिशा से ऐसे सीधा सीधा खींचा है। देखो इसमें भी एकदम सीधा सीधा खींचा है, इसमें भी देखो एकदम सीधा सीधा खींचा है, एकदम सीधा सीधा। बट इसमें देखो ऐसे ऐसे खींच रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसकी ऐसे ऐसे खींचना चाहिए था, लेकिन कैसे कैसे खींचा है वो आपको दिख रहा है। कैसे कैसे खींचा है, ये ऐसे ऐसे खींच दिया है। तो इसका मतलब सबसे अलग डी है इसमें। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रही बातें। तो ये देखते ही बता सकते हैं ये सेम है, बट ये सबसे अलग है। डी इसका हो जाएगा 64 का। 65 की बात करें स्टूडेंट, और 65 में देखें तो ध्यान देना है हमें कि ये फिगर और ये फिगर है, ये फिगर, ये फिगर है, ये फिगर, ये। तो आप बताइए इसका सबसे अलग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। बताइए इसका क्या हो जाएगा। 65 का आंसर बोलिए। 65 में देखिए 65 में इसलिए अलग है बच्चों, ध्यान देना है। इसमें एक वृत्त है, उसके अंदर एक फिगर है। इसमें एक वृत्त है, उसके अंदर एक ही फिगर है। इसमें एक वृत्त है, इसके अंदर एक ही फिगर है। लेकिन यहाँ वृत्त भी चारों तरफ नहीं लगाया है, और उसके अंदर भी एक वृत्त बनाया है, और इसके अंदर भी, मतलब 3 फिगर हो गए। वैसे भी आप इसको अलग करना चाहें तो वृत्त है और उसके अंदर फिगर है, वृत्त है उसके अंदर एक फिगर है, वृत्त है उसके अंदर एक फिगर है। बट यहाँ एक वर्ग है और उसके अंदर वृत्त है, फिर ये है, तो सबसे अलग बी हो जाएगा। ठीक है ना। 65 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका बी आंसर डेफिनेटली राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को अगर हम बढ़ें तो प्यारे स्टूडेंट सबसे ये देखिए, तो आपको लग रहा है कि सारे फिगर एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। बट थोड़ा ध्यान दें, एकदम बारीकी ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को भी अलग कर पाएंगे। देखिए ये एकदम सेम चित्र है, ये एकदम सेम है, ये एकदम सेम है, लेकिन ये सबसे अलग दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी ये देखो, ये इसकी जो पंखुड़ी है, ये वाला जो है, ये वाला भाग थोड़ा बड़ा कर दिया है। इसलिए ऑप्शन 66 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। हम लोग 67 में देखते हैं। 67 में अगर देखें, 67 में अगर देखें स्टूडेंट, ठीक है, 67 में स्टूडेंट अगर देखें तो हम देखें, ये देखिए ये एक वृत्त के अंदर, ये देखिए ये क्या है, ये पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन मतलब बहुभुज, बहुभुज के अंदर एक वृत्त बनाया है, बहुभुज के अंदर एक वृत्त बनाया है, ये त्रिभुज बहुभुज के अंदर एक वृत्त बनाया है, मतलब ये वृत्त के अंदर वृत्त बना दिया। तो ऑप्शन सबसे सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर बढ़ें तो ध्यान देना है, सभी फिगर के कोने पर, देखिए ये कोने पर क्या है, इस वाले कोने, मतलब जहाँ 90 अंश बना रहा है, जहाँ 90 अंश बन रहा है। देखिए ये अगर मैं कहूँ ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में यहाँ 90 अंश बनता है, और यहाँ एक गोला रखा जिसको पेंट नहीं किया है, देख रहे हैं आप, ये देखो यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, और यहाँ भी 90 अंश बन रहा है। बट ये ऐसा फिगर है जो यहाँ पेंट वाला रख दिया है, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हैं, ये सही है, ये सेम है, ये सेम है, बट ये सबसे अलग है, तो 69 का सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस इसके बारीकी सिंबल को ध्यान देना है। देखिए ये एक गुणा है और उसके सामने प्लस है, एक गुणा है इसके सामने प्लस है। ठीक है, नहीं दोनों गुड़े गुड़े आ गए। ठीक है, एक मिनट, नहीं एक मिनट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है ना। हाँ, ये देखो अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये प्लस प्लस है। ठीक है, ये भी प्लस प्लस है, गुणा नहीं है, दोनों प्लस है, ये भी प्लस प्लस है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है, कुछ और बारीकी चीज़ें हैं, या तो हमें गुणे को ध्यान देकर करना है। ठीक है ना।
ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर देखिए ये गुड़े हैं, ये सी वाले में प्लस नहीं है, गुड़ा है। देखिए क्रॉस लगाया है, अगर शाम सब बारीकी से देखेंगे तो आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम मैं देखूँ 70 का क्या हो जाएगा, 70 का यहाँ सी है, क्योंकि अब देखिए फिर से देखिए इसको 70 में सी कैसे हैं, देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी देखिए इसमें क्या है, अगर सामने से देखें तो इंटू इंटू लगाया है, देखिए ऐसे ये और ये। हाँ एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, अगर इसको चलो मान लीजिए, मैं आपसे नहीं कहता हूँ, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी कहेंगे इसको घुमा कर देखेंगे तो ये भी गुड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं। देखो ये लाइनिंग एकदम सीधी है, देखो ये है, ये है एकदम सीधी, ये इसके एकदम पैरेलल है, ये देखो एकदम पैरेलल है, बट ये देखो सबसे अलग है, ये देखो देख सकते हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखकर ही बता सकते हैं। देखिए कोई के सामने ये फिगर सामने सामने किसी फिगर में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सबसे अलग यहाँ कौन सा ऑप्शन है, सी राइट है। अगला क्वेश्चन करूँ तो अगले क्वेश्चन में अगर देखें सभी अंदर वृत्त में अंदर ये बनाया है, लेकिन ये वर्ग में बनाया है, तो 72 का तो बी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट में भी बात करूं तो ध्यान देना है सभी के सामने, ठीक है, तो ये ध्यान देना है इसमें दो गोले ये हैं, दो गोले हैं, मतलब दो को ये काला किया है, ये देखो पेंट किया है दोनों को, इसमें भी दो ही पेंट किया है, इसमें ही दो ही पेंट किया है, और इसमें 3 पेंट कर दिया है, मतलब इसमें क्रॉस 5 है, इसमें भी क्रॉस 5 है, इसमें भी क्रॉस 5 है, बट इसमें 4 ही हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें आप बहुत श्योरली बोल सकते हैं, ऐसे ही पकड़ने आपको वहाँ एग्ज़ाम में। तो देखिए इसका कैसे बोलेंगे, इसका अगर ध्यान देखें तो इसमें एक के जो एक दूसरे के बगल है वो इस दिशा में है, तो दूसरा देखिए नीचे की दिशा में है, एक इस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में है। वैसे यहाँ देखिए इधर दिशा में है तो एक इधर दिशा में, एक इधर है तो एक इधर है, देखिए, लेकिन यहाँ एक ही दिशा में हो गए, तो सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में होने चाहिए और एक ही दिशा में ऐसे ऐसा खींच दिया है, इसलिए क्या होना चाहिए सबसे अलग, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 में। 75 में अगर हम देखें तो एक क्या है, ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। बहुभुज आप समझ पाते होंगे अगर, तो बहुभुज का मतलब होता है जिसमें भुजाएं खींची हो, अगर देखिए रेखाओं से मिलकर बनी आकृति होनी चाहिए। देखो अगर ऐसी रेखाओं से मिलकर आकृति, इसको बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, बट ये क्या है आपका वृत्त है, तो ये इसमें डी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। मैं 76 की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए इसके सामने एकदम ऐसे बनाए हुए, एकदम सामने बनाए हुए, मतलब स्ट्रेट ऊपर की ओर, ऊपर देखिए ये वाला ऊपर की ओर, ये देखो ऊपर की ओर, ये देखो ऊपर की ओर, बट इसमें सबसे अलग इस साइड में बना दिया, तो आपको दिख रहा है कि 76 का क्या हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। तो आप देख के बता सकते हैं हमने कहाँ पकड़ना है। देखिए ये एकदम सीधा बनाया है, ये भी एकदम सीधा बनाया, इसमें भी एक सीधा बनाया, लेकिन यहाँ सबसे अलग कर दिया, तो सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो ये थोड़ा सा देखने में कम कन्फर्म समझ में आ रहा है, और इसको हम कर सकते हैं। देखिए इसमें ये पंखुड़ी दिया है, पंखुड़ी दिया है, ये भी पंखुड़ी दिया है, लेकिन ये पत्ती सिर्फ है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाए। इसमें बात करें स्टूडेंट तो देखिए ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान देखें, एक माइनस प्लस, और यहाँ क्या है डिवीज़न, और यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब ये बोल सकते हैं ये चारों होने चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए हमें कि भाग के सामने माइनस है, तो भाग के सामने माइनस है, और प्लस के सामने प्लस है, सॉरी गुणे के सामने प्लस है, तो यहाँ भी गुणे के सामने प्लस है, माइनस के सामने ये है, यहाँ भी प्लस के सामने भाग, अब देखिए यहाँ अलग हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए गुणे के सामने कौन आना चाहिए, भाग आना चाहिए, सॉरी गुणे के सामने प्लस आना चाहिए, गुणे के सामने प्लस कहाँ है, नहीं है। देखिए इसमें देखो तो भाग के सामने माइनस और गुणे के सामने प्लस, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस के सामने गुणा होना चाहिए, लेकिन प्लस के सामने गुणा यहाँ भी है, प्लस के सामने गुणा यहाँ भी है,
प्लस के सामने गुणा यहाँ भी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, प्लस के सामने भाग आ गया, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझने हैं। इसमें ध्यान दें बच्चों, देखिए ये लाइनिंग से संबंधित होता है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 79 क्वेश्चन हमने आपको सामने हमने समझा रहे थे कैसे करना है, लाइन से इसको समझना है। देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। लेकिन इसमें देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन ही लाइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर। 80 नंबर में अगर ध्यान दो बच्चों तो क्या करेंगे, तो इसमें आपका पॉलीगन है, इसमें एक वर्टिकल खींचा है, ठीक है ना। तो 80 को ध्यान से समझना है, 80 को ध्यान से समझना है। और सब इसमें भी क्या है, एक लाइन खींचा है, इसमें देखिए तो एक ध्यान दें अगर, तो एक वर्टेक्स से खींचा जा रहा है, वर्टेक्स मीन्स इसका शीर्ष से खींची जा रही लाइन, यहाँ भी शीर्ष से खींचा जा रहा है। बट ये देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ से भी खींची जा रही है, तो ये आपका परिमाप है, तो इससे कोई सॉरी इसकी बोलते हैं इसको व्यास है, और ये सबसे अलग है क्योंकि इसको वर्टेक्स से नहीं खींचा है, तो यहाँ 80 का क्या होना चाहिए, बी सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 80 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान देना है, एक छोटा वृत्त उसके बाहर बड़ा वृत्त, सॉरी वृत्त नहीं वर्ग, एक छोटा त्रिभुज उसके बाहर बड़ा, एक छोटा उसके बाहर बड़ा, इसका मतलब एक छोटा इसके बाहर बड़ा होना चाहिए, लेकिन है नहीं ऐसा, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 82 को, 82 में देखें तो ये एक तरफ ये वाला बिंदु है, एक ही तरफ दोनों में बनाया है, और इसमें भी एक ही तरफ दोनों बिंदु को बनाया है, इसमें दोनों में एक ही तरफ बनाया है, लेकिन इसमें एक तरफ ये वाले में आ गया, एक तरफ ये वाले में आ गया। तो 82 में आपको कंफर्म समझ में आ रहा है कि बी हो जाएगा। ऐसे ही देखने हैं, पॉइंट को देखना है, ऐसे नहीं कि ये देखो एकदम सेम है ऐसे होना चाहिए, बट एक तरफ ये बिंदु है, एक तरफ ये है, लेकिन सभी में एक तरफ है, एक तरफ है, एक तरफ, इसमें दोनों तरफ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। 83 में देखें ध्यान से, एक त्रिभुज, एक वर्ग उसके अंदर त्रिभुज, एक वर्ग उसके अंदर एक चित्र और है, एक इसके अंदर भी एक चित्र अलग है, लेकिन इसमें पूरा पूरा चित्र अंदर बनाया ही नहीं है। 83 में पूरा पूरा कंप्लीट एक चित्र नहीं बना है स्टूडेंट, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते ही बता सकते हैं, ये सिर्फ लाइन खींच दिया है। तो 84 की बात करते हैं, तो 84 में हम देखना है हमें ध्यान से कि कौन कौन सी फिगर हैं। देखिए एक प्लस है, एक गुणा है, एक बराबर है, एक वृत्त है, एक गुणा है, एक त्रिभुज। अब देखो यहाँ त्रिभुज सबसे अलग आ गया, तो किसी में त्रिभुज नहीं है। देखिए ये सही वही चीज़ है, एक प्लस गुणा और वृत्त और बराबर, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें आ गया त्रिभुज, तो ये सबसे अलग हो जाएगा 84 का बी ऑप्शन। इसमें बात करते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान देना है, ये है जो तीर है, वो तीर के पीछे क्या है, इसको लगाया है, ये जो तीर है उस तीर के पीछे इसको लगाया है, तीर के पीछे इसको लगाया, बट यहाँ सबसे अलग काम कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 85। इसकी बात करता हूँ मैं, तो इसमें क्या है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक, दो, तीन, चार, चार लाइन हो गई। इसका मतलब ये सबसे अलग सी हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वॉवल से नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी सही हो जाएगा। तो लाइन ऐसे गिन के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, ये जो चित्र इसके अंदर ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया, लेकिन सबसे अलग ये बना रहा है ना। तो देखिए ये आसानी से इसका ये एक आयत बोल सकते हैं, ये भी आयत है, ये भी आयत है, बट ये आयत जैसा नहीं है, ये वर्ग हो गया, तो इसके अंदर वर्ग जैसा बन गया, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, सी, ठीक है ना। 87 का क्या हो जाना चाहिए, राइट, सी हो जाना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 88 अब कंप्लीट होने वाला ये चैप्टर। देखिए
इसके अंदर ये बनाया है, इसके अंदर ये बनाया है, इसके अंदर ये बनाया, बट ऐसा तो सबसे अलग है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 89 की मैं बात करूँ स्टूडेंट, ध्यान देना है, ये एक लाइन है, उसकी दूसरी तरफ तीर है, एक लाइन है उसकी तरफ दूसरी तरफ तीर है, एक लाइन, दो लाइन है ऐसी ऐसी, इसमें दो लाइन नहीं है तीर के वाले में, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। देख रहे हैं आप, तीर है ना, मैं ध्यान दे रहा हूँ, तीर के सामने दो लाइन, तीर के सामने तीर है, दो लाइन, तीर है लेकिन एक ही लाइन यहाँ खींचा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 90। और लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, तीर दोनों एक तरफ, तीर दोनों एक तरफ, तीर दोनों एक तरफ, लेकिन यहाँ तीर एक तरफ नहीं है, एक दूसरे पे आ गए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ तक था कंप्लीट क्वेश्चन, आज कंप्लीट चैप्टर हो गए हैं। तो अगले चैप्टर हम लोग मिलेंगे कल से। ओके, बाय बाय।